जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, हम वापस सुजस ई बुलेटिन के साथ में 30 जून 2026 की जो बुलेटिन है, जो करंट अफेयर्स है वो लेके आ चुके हैं। तो राजस्थान की इस करंट अफेयर्स के अंदर जो आज का है वो ई गवर्नेंस। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ई गवर्नेंस। अब इस ई गवर्नेंस के ऊपर इसका ई गवर्नेंस के अंदर 29वां मंथन हो रहा है। 29वां मंथन हो रहा है। क्या हो रहा है? 29वां मंथन हो रहा है। और ये मंथन जो है यह राजस्थान के अंदर हो रहा है। यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का मंथन है और ये राजस्थान के अंदर हो रहा है। राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? तो इसका जो आयोजन है वो ये आयोजन RIC यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इसका क्या होगा? आयोजन होगा। यहाँ पर इसका आयोजन हो जाएगा। दूसरा, ये जो मंथन है कितने दिवस का है? ये 2 दिवसीय है। कितना है? 2 दिवसीय मंथन है। 2 दिवसीय मंथन है। कब से कब तक होगा? ये होगा आपका 1 जुलाई से 2 जुलाई तक। 2 दिन का है। 1 जुलाई से 2 जुलाई 2026। कितना? 2026। 1 जुलाई 2026 से 2 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन होने वाला है। इसका शुभारंभ कौन करेगा? इसका शुभारंभ किया जाएगा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे CM साहब हैं। कौन जी? शर्मा जी। कौन से शर्मा जी? भजन लाल जी शर्मा के द्वारा क्या किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ में इसका जो समापन है, क्या है? इसका समापन कल होने वाला है, यानी कि 2 जुलाई को होने वाला है। ये 30 जून की न्यूज है, यानी कि आप देखिएगा समापन इसका 2 जुलाई को होगा। 2 जुलाई को समापन होगा। तो इस समापन में एक पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है डिजिटल गवर्नेंस 2026। डिजिटल गवर्नेंस 2026 इसका क्या है? पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ में इसकी थीम क्या है? ये जो आयोजन हो रहा है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 AI सक्षम। और इसी के साथ में इसके लिए एक शब्द और है, AI सक्षम डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस, ये इसकी क्या है? थीम है। छोटी सी थीम है, इस थीम को याद रखिएगा। इसका आयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो हमारे जयपुर में स्थित है, वहां पर इसका आयोजन होगा। इसके आयोजन का शुभारंभ कौन करने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी करेंगे। 1 जुलाई को इसका शुभारंभ हो जाएगा। इस दिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं पर 2 जुलाई को इसका समापन होगा, जिसमें पुरस्कार दिया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस 2026 का पुरस्कार किसको दिया जाएगा? इसकी न्यूज हम कल देखेंगे, क्योंकि कल इसकी डेटा आ जाएगी या परसों आ जाएगी। वहीं पर इसकी जो थीम रखी गई है वो है विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। यहाँ पर कौन सा मंथन शुरू हो रहा है? 29वां मंथन 2 दिवसीय होगा। इसी के साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका डिजिटल जो गवर्नेंस है इसका आयोजन होने वाला है, वो चीज हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे रोशनी अभियान। राजस्थान के अंदर एक रोशनी अभियान चलाया जा रहा है। वो रोशनी अभियान सिरोही जिले के अंदर चलाया जा रहा है। यहाँ पर रोशनी अभियान, कौन सा अभियान? रोशनी अभियान। ये जो रोशनी अभियान है ये सिरोही जिले में चलाया जा रहा है। कौन से जिले में? सिरोही में। अब सिरोही जिले में चलाया जा रहा है तो वहां का जिला प्रशासन चला रहा है। तो वहां के कलेक्टर का नाम क्या है? वहां के कलेक्टर का नाम है रोहिताश्व सिंह तोमर। कौन है? रोहिताश्व सिंह तोमर। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक अभियान चलाया है, रोशनी अभियान। ये रोशनी अभियान ये क्यों चला रहे हैं? ये इस कारण चला रहे हैं क्योंकि सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाना। सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाना। क्या बनाना? एनीमिया मुक्त
बनाना। अब देखिए ये इसका उद्देश्य हो गया बनाना। तो यह अभियान कब से कब तक शुरू किया जाएगा, इसके कितने चरण होंगे, तो देखिएगा इसका फर्स्ट चरण, कौन सा चरण, फर्स्ट चरण। इस फर्स्ट चरण का जो शुभारंभ है वो होगा आपका 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर। ये कौन सा है, 2026 वाला। इसमें इसका फर्स्ट चरण का प्रारंभ होगा। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां है वो की जाएगी, लेकिन उन गतिविधियों का संचालन करने के लिए कुछ तैयारियां की जाने वाली है। उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उन तैयारियों को परखने के लिए कि तैयारियां किस प्रकार की जाए, वो तैयारियां कब तक की जाएगी, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। कब तक, 15 जुलाई तक तैयारियां की जाएगी। क्या की जाएगी, तैयारियां। कौन से चरण के लिए, फर्स्ट चरण के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट चरण जैसे ही आपका 15 अक्टूबर को खत्म होगा, ठीक है, तो 15 अक्टूबर को जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद में इसकी क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी, समीक्षा करने के बाद यहाँ पर कौन सा चरण आएगा सेकंड चरण। कौन सा चरण, सेकंड चरण। ये जो सेकंड जो चरण आएगा, ये चरण आपका 15 जनवरी से ये चलेगा आपका 15 मार्च तक। कब तक, 15 मार्च तक। ये चरण 15 मार्च तक चलेगा, सेकंड चरण। इसमें क्या होगा कि कक्षा 9 से क्लास 9 से 12 तक, 9th से 12 तक की बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। किसकी, हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। देखिएगा, जांच की जाएगी। तो आपका ये जो रोशनी अभियान है इसमें इतना ही है। इसके कितने चरण हो चुके हैं बच्चों, इसके 2 चरण हो चुके हैं। पहला चरण यहाँ पर 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी तैयारियां 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पर इसका अभियान जैसे पूरा होता है फर्स्ट चरण का, उसकी समीक्षा होगी। फिर सेकंड चरण चलाया जाएगा जो 15 जनवरी से 15 मार्च तक चलेगा, जिसमें जो 9th से 12 तक की क्लास में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उन छात्रों का क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में उनकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है, सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाना। और यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं वो रोहिताश सिंह तोमर है। यह अभियान रोशनी अभियान के नाम से जाना जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं बोल सवाई माधोपुर की ओर। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर्स है वो है बोल सवाई माधोपुर। बोल सवाई माधोपुर यह अभियान चलाया गया था। यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो देखिएगा, बोल जो सवाई माधोपुर अभियान है वो यहाँ के शिक्षा विभाग, किसके द्वारा, शिक्षा विभाग और प्लस जिला प्रशासन द्वारा, किसके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया गया। और इस अभियान का जो उद्देश्य था वो क्या था, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इंग्लिश स्पोकिंग सिखाना और व्यक्तित्व का विकास करना। किसका विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। यह बोल सवाई माधोपुर में इसका ये जो आयोजन है किया गया है, व्यक्तित्व का विकास करना। इसी के साथ में बच्चों यहाँ पर जो इसका आयोजन किया गया है तो इसका कल समापन हुआ है। क्या हुआ है, बोल सवाई माधोपुर जो अभियान चला था उसका समापन हुआ है। तो ये कौन सा अभियान था, ग्रीष्मकालीन था। क्या था, ग्रीष्मकालीन अभियान। कौन सा, ग्रीष्मकालीन अभियान। कौन सा अभियान, ग्रीष्मकालीन अभियान था।
तो ग्रीष्मकालीन होने के कारण ये बोल सवाई माधोपुर अभियान यहाँ पर चलाया गया, जिसका कल समापन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सवाई माधोपुर के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको इंग्लिश स्पोकन सिखाना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। किसके द्वारा संचालित है? शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा यह संचालित है। वहीं पर कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि 4 जुलाई को कौन आ रहा है? राजस्थान। हमारे पीएम मोदी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पीएम मोदी जी का दौरा, मोदी जी का दौरा है। मोदी जी का क्या होने वाला है? दौरा है। ये दौरे में क्या करने वाले हैं? ये दौरे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? केमिकल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का वो क्या करेंगे? यहाँ पर आकर क्या करने वाले? उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि 4 जुलाई की जो एक और महत्वपूर्ण न्यूज है वो आज यानी 30 जून की जो आपकी सुजह से उसके अंदर आई है, ये कल आई थी। आज एक और न्यूज आई है कि यहाँ पर आपका जो जयपुर है ये तो बालोतरा के अंदर है। ग्रीनफील्ड जो है ना, ये कहाँ पर है? ये बालोतरा के अंदर है। कहाँ पर? बालोतरा। लेकिन मोदी जी यहाँ राजस्थान आ रहे हैं तो कुछ और करेंगे ना। तो यहाँ पर जो जयपुर है ना, अपना जयपुर, अपनी जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ जयपुर के अंदर मेट्रो फेज 2, कौन सा? मेट्रो फेज 2, मेट्रो का जो फेज 2 है, इस फेज 2 का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन करेंगे, इस फेज 2 का उद्घाटन करेंगे। और इसका उद्घाटन कहां से करेंगे? तो देखिएगा, सवाई मान सिंह स्टेडियम, SMS स्टेडियम, सवाई मान सिंह जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम के अंदर एक इंडोर हॉल है। स्टेडियम के इंडोर हॉल है। कौन सा है? इंडोर हॉल है। इस हॉल से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। कौन सा? वर्चुअल उद्घाटन। यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन होने वाला है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं 4 जुलाई को राजस्थान के दौरे पे आएंगे। वहां पर जो बालोतरा है, कल की न्यूज से कि यहाँ पर बालोतरा में एक ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसका वो यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं पर 4 जुलाई को जयपुर में एक मेट्रो फेज 2 है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जो SMS स्टेडियम के इंडोर हॉल से वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं पर यहाँ पर जिला रोजगार अभियान की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत यहाँ पर कुल 5,664, एक चीज और लिख ही लेते हैं यहाँ पर, देखिए साथ ही जिला रोजगार अभियान, कौन सा अभियान? जिला रोजगार अभियान, इसका भी क्या होगी? शुरुआत होगी। जिला रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत होगी। इसके अंदर 5,664 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये जो 5,664 लोग हैं ना, इनकी नियुक्तियां पहले हो चुकी है, और यानी कि पहले नियुक्ति इनको दे दी जाएगी, उसके बाद में इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे ताकि इनकी नियुक्ति क्या हो जाए? पक्की हो जाए। यहाँ पर ये जिला रोजगार अभियान 4 जुलाई को ही किया जाएगा। वहीं पर बोल सवाई माधोपुर अभियान, ये गर्मियों की छुट्टी, ग्रीष्म अवकाश में चलाया गया, जो सवाई माधोपुर के जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया। इसके अंदर जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाना, उनका व्यक्तित्व विकास करना। वहीं पर रोशनी अभियान, वहां के रोशनी अभियान सिरोही जिले में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एनीमिया मुक्त सिरोही जिले की स्थापना करना है। वहां के जो जिला कलेक्टर हैं रोहिताश सिंह तोमर जी हैं, और इन्होंने यहाँ पर यह अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य यहाँ की जो बालिकाएं हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की जांच करना, उनको एनीमिया मुक्त बनाना, सिरोही को पूर्ण रूप से एनीमिया मुक्त बनाना है, जिसका फर्स्ट चरण आपका 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसकी तैयारियां 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली है। और फर्स्ट चरण की समीक्षा के बाद में इसकी दूसरा जो चरण है वो 15 जनवरी से 15 मार्च तक चलने वाला है, जो 2027 में चलेगा, जिसके अंदर कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं, जो बहनें हैं, उनकी स्वास्थ्य की जांच करने के बाद में उनके हीमोग्लोबिन की परीक्षण या उनकी जांच की जाएगी।
वहीं पर यहाँ पर राजस्थान के अंदर 29वां डिजिटल गवर्नेंस का मंथन होने वाला है। यह मंथन 2 दिवसीय होगा। इस मंथन का उद्घाटन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा जी करने वाले हैं। इसका उद्घाटन 1 जुलाई को होगा और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसलिए इसका समापन 2 जुलाई को होने वाला है। इस समापन में डिजिटल ई गवर्नेंस 2026 पुरस्कार दिया जाएगा। इसका जो आयोजन जो किया जा रहा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा, वहीं पर यहाँ पर जो सूचना प्रौद्योगिकी जो संस्थान है उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है, यानी कि इसका संचालन किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो हमारे डिजिटल ई गवर्नेंस की थीम है वो है विकसित भारत 2047 और एआई सक्षम विकास। और यहाँ पर डिजिटल ई गवर्नेंस, सुरक्षित डिजिटल ई गवर्नेंस इसकी थीम रखी गई है। इसके साथ में आज के सुजस ई बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे आपकी 1 जुलाई की जो सुजस है उसके एनालिसिस के साथ। तब तक आप सभी हमसे जुड़े रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।